हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। कल की क्लास में या जो लास्ट क्लास हमने ली उसके अंदर हमने बाइनरी टेबल को बनाना सीखा था। आज हम बात करेंगे बेसिक गेट्स के बारे में। बेसिक गेट्स या हम कह सकते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, जो तीन तरीके के मैंने आपको बताए थे, एंड, और, नॉट। ये अपना अपना राइटिंग स्टाइल होता है, कोई नोट पहले लिखता है, कोई नोट बाद में लिखता है। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, सबके पीछे गेट लगाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंड गेट की। एंड गेट क्या होता है? मल्टीप्लाई गेट, जिसके थ्रू ए इंटू बी, क्योंकि हर एक का एक अपना पर्टिकुलर लॉजिक है। बेसिक गेट्स या इनको हम लॉजिक गेट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर लॉजिक पे ही काम करेगा। बिना लॉजिक के कुछ होता ही नहीं, मैं हमेशा कहता हूं। उसी तरह कोई भी डिजाइनिंग बिना लॉजिक के नहीं होगी, कोई भी गेट बिना लॉजिक के काम नहीं करेगा। तो एंड का एक अपना काम है। एंड मतलब मल्टीप्लाई, नॉट मतलब एब्रीविएट, ए टू ए बार, बी टू बी बार, और का मतलब ए प्लस बी। सबसे पहले आता है लॉजिक सिंबल। हर एक सर्किट में एक लॉजिक सिंबल होता है। अगर हम जनरली बात करें तो हर एक की आइडेंटिटी अपनी अलग अलग है, उसका एक सिंबल होगा। जैसे मैंने बात की एंड गेट की, तो ए और बी दीज आर द इनपुट, वाई इज द आउटपुट। y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये इसका लॉजिक सिंबल है। किसका? एंड का। इसका है ये एंड गेट का। ये आपका हो गया एंड गेट का लॉजिक सिंबल। अब होगा उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन ये बताता है कि वो काम कैसे करेगा। y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब पॉइंट ये है, जैसे किसी स्टूडेंट का कि वो कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, हम देख के पहचान लेते हैं ना कि क्या करेगा। आप खुद पहचान लेते हैं अपने आप को कि भाई मैं दिख ऐसा रहा हूं, पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि ये काम होगा कि नहीं होगा। तो y इज इक्वल टू हिला हुआ है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। लॉजिक सिंबल ये बताता है कि उसका लॉजिक एक्सप्रेशन क्या है, ए डॉट बी। मल्टीप्लाई करेगा अप टू मैनी वेरिएबल हो सकता है, 3 वेरिएबल भी, 4 वेरिएबल भी, लेकिन अभी हम 2 वेरिएबल में बात कर रहे हैं। तो एंड गेट का काम है मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू ए डॉट बी। फिर आती है इसकी ट्रुथ टेबल, विच इज कॉल्ड टीटी। ट्रुथ टेबल नाम बड़ा सही है, हर किसी की पहचान करा देता है कि वो कितना सच्चा कितना झूठा। दैट मीन्स ट्रुथ टेबल ये बताती है कि ये टेबल से इनपुट क्या आ रही है और आउटपुट क्या निकलेगा। कई बार होता है ना, इनपुट है, आउटपुट का पता ही नहीं चलता, बट इनपुट के साथ आउटपुट भी जो बताए वो है ट्रुथ टेबल। दैट्स व्हाई फॉर एनी लॉजिक गेट वी हैव लॉजिकल सिंबल, लॉजिकल एक्सप्रेशन और अ टीटी। फॉर अ टीटी इफ वी हैव यूज्ड टू वेरिएबल, if we have used two variable which is a input a and b। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि बाइनरी टेबल कैसे बनती है। ये हो जाएगा आपका इनपुट, और आउटपुट के लिए y इज इक्वल टू ए डॉट बी। 2 वेरिएबल बाइनरी टेबल, दैट मीन्स 1 into 2। So 0 0 1 1 0 1 0 1। Now what is the multiplication of 0 into 0? 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0, and 1 into 1 1। So it's a TT for AND gate, it's a logical expression or a logical symbol। अब हम बात करेंगे OR गेट की। और गेट का लॉजिकल सिंबल ये है, इनपुट इज अ ए और बी, आउटपुट क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी।
और गेट एडिशन का काम करता है। सो y इज इक्वल टू a प्लस b। ऐसा कुछ नहीं है, y ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे ऐसा बना दिया, बट कोई नहीं, इट्स ओके। सो y इज इक्वल टू a प्लस b। अब a प्लस b के लिए क्या होगा? एडिशन। ठीक है, सो हम इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। y इज इक्वल टू a प्लस b। जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, एंड वन प्लस वन वन। अगर हम बात करें और गेट रूल की, अभी हम और गेट की बात करें, दो रूल होंगे, एडिशन रूल अलग होगा। और गेट में वन प्लस वन वन ही रखना है आपको, ठीक है। सो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट की बात करते हैं। नॉट गेट सिंगल इनपुट गेट होता है। अगर इनपुट साइड पर ए है तो आउटपुट साइड पर मिलेगा ए बार, ए से ए बार, बी से बी बार। जीरो को वन करता है और वन को जीरो। तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए बार। टीटी के लिए सेम, मैं सिंगल बना रहा हूं इसकी अलग से। मेरी इनपुट जो है और आउटपुट, इनपुट है ए तो आउटपुट होगा y इज इक्वल टू ए बार। जीरो का वन और वन का जीरो, ठीक है। मतलब अगर ए को लोगे तो जीरो से आएगा वन, जीरो से आएगा वन, वन से आएगा जीरो और वन से जीरो। सिमिलरली बी, अगर कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर यहां बी रख दे तो बी रख देंगे तो बी बार आ जाएगा भाई। 3 वेरिएबल के अंदर, 4 वेरिएबल के अंदर अगर हम ए गेट्स यूज करें तो टेबल बन सकती है। जैसे क्वेश्चन आता है कि डिजाइन एंड और नॉट गेट टेबल फॉर 4 वेरिएबल। बच्चे कंफ्यूज? कुछ नहीं है। 4 वेरिएबल मतलब ए बी सी डी, टेबल गोज टू 0 to 15। उसके लिए एंड गेट लगा दो, और गेट लगा दो, नॉट गेट लगा दो। बड़ी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एग्जाम में तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, वो आएंगे। फंडा क्लियर है? सो वी हैव 3 बेसिक गेट्स, एंड और नॉट। एंड गेट का लॉजिकल सिंबल ये है, और का ये है, नॉट का ये है। लॉजिकल एक्सप्रेशन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टेबल आपके सामने है, आप चाहे तीनों एक साथ बना लो, अलग अलग बना दो, कैसे भी कर लो। सो इट्स अ एंड गेट, इट्स अ और गेट, इट्स अ नॉट गेट। ओके, इट्स अ एंड गेट, मैंने ऊपर लिख ही दिया था, ठीक है। So today we have discussed about basic gates and or NOT। अगर ये आपको क्लियर है तो आप बेसिक सोप सर्किट आराम से बना सकते हो। दैट मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट का सर्किट आराम से बना सकते हो इसके साथ। तो फंडामेंटल में क्या है? आपकी बाइनरी टेबल आपको क्लियर होनी चाहिए, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करी थी, और आपके बेसिक गेट्स क्लियर होने चाहिए। गेट्स और भी हैं, मैंने बताया था पहले भी, यूनिवर्सल गेट्स और स्पेशल गेट्स। बट आज हम ये वाले गेट्स क्लियर कर रहे हैं ताकि हम इनके ऊपर सर्किट डिजाइन कर सके। ओके, थैंक यू।